एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर रियू एंड जुन अपने समर वेकेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वे कहां पर जाने वाले हैं। रियू एक्साइटेड होकर कहती है कि उन्हें कहां जाना चाहिए, पर जुन तो हर जगह जाने के लिए मना कर रहा था। फिर रियू कहती है क्यों ना हमें आर्ट म्यूजियम चलना चाहिए। जुन को ये आइडिया भी कुछ खास पसंद नहीं आता, जिस पर रियू कहती है छोड़ो जाने दो, हम कहीं भी नहीं जाते हैं। और वह चिढ़के कहती है कि हम लोग पूरा टाइम इतना बिजी रहे तो एटलीस्ट हमें एक अच्छी सी समर वेकेशन तो मिलनी चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छे से समर वेकेशन पे जाना चाहती हूँ। और कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ मैं ही एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, तुम तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। इसके बाद जुन रियू को एक एनवलप देता है। रियू पूछती है इसमें क्या है। जुन कहता है पहले खोलो तो सही, उसमें कोरिया का एक टिकट होता है। इसके बाद जुन कहता है कि तुम बहुत दिनों से कोरिया नहीं गई हो, क्या तुम अपनी मॉम को मिस नहीं कर रही हो। और कहता है इसमें 2 टिकट है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर रियू इमोशनल हो जाती है। उसके बाद जुन कहता है कि इस एनवलप में और भी कुछ रह गया है, उसे चेक तो करो। रियू जैसे एनवलप को चेक करती है उसमें से एक रिंग निकलती है। इसके बाद जुन रिंग लेकर रियू को प्रपोज करता है। उसके प्रपोजल से रियू बहुत ज्यादा खुश होती है और वह उससे पूछता है कि विल यू मैरी मी। रियू जुन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जुन उसे रिंग पहना देता है। रियू कहती है बहुत ही परफेक्ट मोमेंट है और कहती है इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता था, और एक्साइटेड होकर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जब रियू को अपने स्टमक कैंसर के बारे में पता चला था। इसके बाद वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और हताशा हो गई थी। वो अस्पताल से बाहर आ रही थी। उसके वॉइस ओवर में हमें सुनाया जाता है कि मैं कभी ठीक से सोई नहीं, मैंने कभी ठीक से खाना नहीं खाया, मैंने जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लिया। और वह सोच रही होती है कि उसे कैंसर क्यों हुआ, और कहती है जब मैं अचानक खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मुझे आसमान बहुत साफ दिखाई देता। मैं 30 साल की हो गई हूँ। इधर स्यूंगो बहुत ही अपसेट बैठा होता है। फिर वो मोयोम को कॉल करता है और कहता है अपने आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट भेजो। इधर हॉस्पिटल में रियू से डॉक्टर पूछ रहे होते हैं कि अभी आप कैसा फील कर रही हैं, क्या आपको उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा। रियू कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उस डॉक्टर से पूछती है क्या यह जंक्शन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर कहता है हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कौन सा हॉस्पिटल है। रियू कहती है सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। फिर रियू उससे पूछती है क्या प्रोफेसर चॉयजोंग यहाँ पर डॉक्टर है। डॉक्टर बताता है कि वो अभी छुट्टी पर है। डॉक्टर रियू से पूछता है क्या आप उन्हें जानती हैं। तू कहती है नहीं, मैंने उन्हें टीवी पर देखा है, वे कितने ज्यादा फेमस हैं आपको तो पता ही होगा। कहती है मैं अब ठीक हूँ, मुझे जाना चाहिए। ये कहकर वो अपना जैकेट पहनने लगती है। कहता है जाने से पहले आपको अपने टेस्ट रिजल्ट जान लेने चाहिए। इसके बाद उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता है, वो तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। इसके बाद रियू हॉस्पिटल से बाहर आती है। हॉस्पिटल से बाहर आते ही उसे जुन मिलता है। रियू उससे पूछती है तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो। जुन कहता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता था, और उससे पूछता है क्या तुम अब ठीक हो, डॉक्टर ने क्या कहा। रियू कुछ कहती उससे पहले यहाँ पर स्यूंगो आ जाता है और जल्दी से आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है, और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। रियू उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम्हें किसी ने बताया है। स्यूंगो कहता है मुझे किसी ने नहीं बताया था, और कहता है ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ डॉक्टर्स ने क्या कहा। रियू कहती है उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। इस पर जुन कहता है कि मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद रियू को दोनों ही घर जाने के लिए ऑफर करते हैं। इस बात पर रियू कहती है मुझे तो घर जाना है, बस फिर चाहे साथ में कोई भी हो। जुन स्यूंगो से कहता है तुम अब लाइन क्रॉस कर रहे हो, ये मेरे और रियू के बीच की बात है। जुन कुछ कहने ही जा रहा था। इसके बाद रियू कहती है कि मैं स्यूंगो के साथ घर जाऊंगी क्योंकि हमें सेम डायरेक्शन में ही जाना है, हमारा घर आसपास ही है। और जुन को आज के लिए थैंक यू कहती है। जुन रियू से कहता है जब तुम घर पहुंच जाओ प्लीज मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल देते हैं। यहाँ जुन कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद हमें पास का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रियू ने जुन को अपने स्टमक कैंसर वाली बात बताई थी। रियू जुन से कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। जुन उसे कंसोल करते हुए कह रहा था डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरा एक फ्रेंड है इस हॉस्पिटल में, और वैसे भी आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि हमें इस सब के बारे में इतनी जल्दी पता चल गया। यानी रियू का स्टमक कैंसर 2nd स्टेज पे है और सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी। जुन कहता है कल से ही तुम सिक लीव ले लो और मैं भी सिक लीव ले लूंगा। रियू कहती है तुम भी, पर तुम तो एक इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहे हो, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो। जुन कहता है तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी साइड हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इधर रियू और स्यूंगो घर पहुंच जाते हैं। स्यूंगो गाड़ी से उतरकर रियू के लिए कार का डोर खोलता है। रियू गाड़ी से उतरती है और कहती है ये सब क्या है। स्यूंगो कहता है मैं थोड़ा पोलाइट होने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता है कि लड़के अगर कुछ ऐसा करें बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लिया करो। कहती है कि ऐसा दोबारा मत करना।
क्योंकि तुमने हमेशा मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया और अब ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे जम नहीं रहा है, इसलिए दोबारा ऐसा मत करना। तभी स्योंगो कहता है मुझे तो लगा था कि जुन तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करता है। ये सुनते ही रियू उसे पलटकर देखती है तो जुन बात को टालने के लिए कहता है घर आ गया है, चलो घर के अंदर जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रियू जैसे ही घर के अंदर आती है फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जुन रियू से बोल रहा था कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद रियू अपनी मॉम को कॉल करती है। रियू की मॉम फोन उठाते ही कहती है कि आजकल कहाँ तुम इतनी बिजी रहती हो, तुमसे बात करना ही मुश्किल हो गया। रियू कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था। और वह अपनी मॉम से कहती है कि कुछ दिन मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी कि मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है ठीक है, पर तुम्हें जब भी टाइम मिले मुझे कॉल कर लेना और टाइम से खाना खा लेना, पानी पीना मत भूलना। रियू ये सुनने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है और वह तुरंत फोन कट कर देती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा रो रही थी और अपने आप को कंसोल करते हुए कहती है रियू ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये कर लोगी। बैक टू द प्रेजेंट। इधर रियू की मॉम को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने रियू की कुकिंग क्लासेस को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन ले ली थी। इधर स्योंगो भी बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वह बेसबॉल को हिट कर रहा होता है और बार बार बस रियू के बारे में ही सोच रहा होता है। जब रियू ने उसे ना चूज करके जुन को उसे अस्पताल ले जाने के लिए चूज किया, तभी यहाँ पर मोएम भी आ जाती है और कहती है मुझे इतना डराने के बाद तुम यहाँ मजे से बेसबॉल खेल रहे हो। स्योंगो कहता है अगर तुम चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। इसके बाद दोनों बेसबॉल को हिट करते हुए बातें करते हैं क्योंकि मोएम को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच फिर से कोई झगड़ा हुआ। इसके बाद स्योंगो मोएम को बताता है कि रियू की तबीयत खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पर उसने मुझे न चूज करके हॉस्पिटल ले जाने के लिए जुन को चूज किया। क्या तुमने रियू से इसके बारे में पूछा कि उसने तुम्हें न चूज करके जुन को क्यों चूज किया? स्योंगो कहता है नहीं। इस पर मोएम कहती है तुम बिल्कुल पागल ही रहोगे, लगता है तुम्हारी पुरानी हैबिट अभी भी नहीं बदली है, क्या मुझे ही तुम लोगों के लिए सब कुछ सेट करना पड़ेगा? स्योंगो कहता है नहीं। मोएम कहती है एटलीस्ट कुछ बताओ तो जिससे मैं तुम्हें चेयर अप कर सकूं, अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करो, अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? स्योंगो बताता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जेलस और सैड फील कर रहा हूँ और कहता है मैंने रियू को बोला कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुमने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, पर सच बताऊं तो मैं बेसब्री से ये जानना चाहता हूँ। मैंने जुन से भी कहा था कि मैं उनके पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहता, उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है, पर सच बताऊं तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ जैसे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से, बट मुझे फर्क पड़ता है और मैं बहुत ही बैडली इन सब सारी चीजों को जानना चाहता हूँ। इन सब चीजों की वजह से मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस और क्रेजी हो रहा हूँ। मैं जानने के लिए मर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैं रियू के बारे में नहीं जानता और जुन जानता है। मोएम कहती है सोचो तुम हमेशा साथ रहे हो और अगर कोई अमेरिका की हिस्ट्री है जो तुम्हें नहीं पता है तो उसके बारे में पता करो, ऐसे डरपोकों की तरह पीछे मत बैठे रहो। और मोएम स्योंगो से कहती है कि तुम्हारा फेस बहुत ही डल लग रहा है। स्योंगो कहता है सच में? भी अचानक मोएम स्योंगो से पूछती है क्या तुम्हारा दिल भी बहुत फास्ट बीट करने लगता है? वो कहता है कि कोई भी इंसान जिंदा कैसे रह सकता है अगर उसका दिल नहीं धड़केगा? कहती नहीं पागल, जब तुम दोनों साथ में होते हो तब। कहता है जब रियू मेरे पास होती है एंड पास नहीं भी होती है तब भी मेरा दिल बहुत ही फास्ट बीट करता है। इधर रियू को जुन का मैसेज आता है कि अपनी मेडिसिन टाइम पे ले लेना। इसके बाद रियू अपनी बहुत सारी मेडिसिन निकालती है। उन मेडिसिन को देखने के बाद रियू कहती है मैं इन सबसे तंग आ गई हूँ। इधर स्योंगो रियू के घर के बाहर खड़ा होता है, उसके रूम की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसके रूम की लाइट अभी भी जल रही थी और कहता है बहुत रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। और वैसे ही रियू की रूम की लाइट बंद हो जाती है और वह रियू को अपने मन में ही गुड नाइट बोलकर अपने घर चला जाता है। इधर रियू लेटी लेटी सोच रही होती है जब से मुझे मेरी बीमारी का पता चला है मैं इसी बारे में सोचती हूँ कि कैंसर को कैंसर क्यों कहते हैं। हर चीज के लिए नाम होना जरूरी है, पर कैंसर सुनने में कितना डार्क और स्कैरी है। फ्लावर, मून, स्टार कितना अच्छा होता अगर ऐसे चेयरफुल नाम होता। इसके बाद सुबह रियू अपनी कुकिंग क्लास के लिए जा रही होती है, तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कुकिंग क्लास लेने के लिए नहीं रोकूंगी। ये सुनकर रियू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है सच में? इसके बाद मॉम कहती है कुकिंग एक बहुत ही अच्छी स्किल है और शादी होने के बाद तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और कहती है मैं ये भी सोच रही थी कि तुम अगर वापस यूएस नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ रहकर कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब कर लो। ये सुनने के बाद रियू का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से की वजह से घर से बाहर निकल आती है। वैसे ही उसे बाहर स्योंगो मिलता है और कहता है तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, मैं भूख से मर रहा हूँ। और पूछता है क्या फिर से तुम्हारी मॉम के साथ फाइट हुई है? रियू कहती है हाँ। इसके बाद स्योंगो कहता है चलो कुछ खाने चलते हैं। रियू को लग रहा था कि वे कुछ मजेदार खाने जा रहे हैं। जैसे ही वे अपने सामने पॉरेज को देखती है उसे देखकर कहती है क्या सच में तुम मुझे ये खिलाने के लिए लेकर आए हो? स्योंगो हंसते हुए कहता है ट्राई तो करो। वह जैसे ही खाती है उसे बहुत
ज्यादा पसंद आता है। वह कहती है कितना टेस्टी है और पूरा बोल फिनिश कर देती है। उसे खाते हुए देखकर स्युंगो को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। सडनली रियो को थोड़ा अजीब सा फील होता है, जिसे देखकर स्युंगो पूछता है क्या फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। रियो कहती है नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। इसके बाद वह वॉशरूम में जाती है, जहाँ वह दर्द से फ्लोर पर बैठ जाती है और कहती है क्या मैंने बहुत जल्दी खा लिया इसलिए ऐसा हो रहा है, और कहती है शायद मुझे फिर से डिपिंग सिंड्रोम हो गया है। इधर रियो का भाई इंस्टाग्राम पर किसी बॉडी बिल्डर का पोस्ट देख रहा होता है और उस पोस्ट को देखकर सोच रहा होता है काश मुझे कोई ब्रांड डील मिल जाए। और जैसे ही वो ये कहता है वैसे ही उसे ब्रांड डील के लिए एक मैसेज आता है। उसे देख वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। उनसे कहता है कि मेरी फर्स्ट ब्रांड डील है, बताइए मुझे क्या करना होगा। इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। इधर स्युंगो की मॉम अपनी फैमिली एल्बम देख रही होती है। तभी अचानक कुछ जोर से टूटने की आवाज आती है, जिसे सुन वो डर जाती है। वो जाकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वॉशिंग मशीन का शीशा टूट गया। वो जैसे ही उसको उठाने के लिए जा रही होती है वैसे ही उसके हस्बैंड आ जाते हैं और वो बहुत ही स्टाइल से उन्हें होल्ड कर लेते हैं। ये देखकर स्युंगो की मॉम और शॉक्ड रह जाती है। उसके बाद स्युंगो के डैड फ्लोर की सफाई करते हैं और उनको क्लीनिंग करते हुए स्युंगो की मॉम चुपके से देख रही होती है। स्युंगो के डैड कहते हैं मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, फिर भी हो सकता है कि कुछ कांच रह गया हो, तो तुम प्लीज नंगे पैर मत घूमना। वह जैसे ही जाने लगते हैं वैसे ही स्युंगो की मॉम उसके डैड के पैर की तरफ देखती है, जिससे ब्लड निकल रहा था। फिर वह उनकी बैंडेज करती है। इसके बाद स्युंगो के डैड जैसे ही ऑफिस जाने लगते हैं, स्युंगो की मॉम कहती है क्या आप रामेन खाना चाहेंगे। ये सुन डैड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। स्युंगो की मॉम उसके डैड के लिए रेमेन बनाती है। फिर दोनों साथ में बैठकर रेमेन खाते हैं, पुरानी बातें करने लगते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों के बीच धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। इधर रियो और स्युंगो खाना खा चुके थे। इसके बाद स्युंगो अपने ऑफिस जा रहा था तो वह जाते जाते रियो को कुछ मेडिसिन देकर जाता है, जिसे देखकर रियो कहती कितना बड़ा पागल है, इतनी सारी मेडिसिन लेकर आ गया। इधर स्युंगो जैसे ही ऑफिस आता है तो वह म्योंगो के हाथ में उस मिल्क के पैकेट को देखकर वह एकदम से चिल्लाने लगता है और कहता है उसे मत छूना, उसे चुपचाप रख दो। म्योंगो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्युंगो ऐसा क्यों कह रहा है। अभी सिर्फ एक मिल्क के लिए स्युंगो कहता है कि ये मिल्क चुपचाप से मुझे दे दो, इस पर मेरी लाइफ डिपेंडेंट है। जोक के साथ एपिसोड 9 पार्ट 1 का यहीं पर एंड होता है। कहाँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।